दिन छठ मौसम फखर में कुछ अंग्रेजी कहावत तो आपने सुनी होगी कि ना हथानी लाइयां या दंदा नाल खोलनियां पैनी और बाज दफा दंदा नाल भी नहीं जे खुल दियां। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने नफरत के जो बीज बोए थे, आज वो नफरत के जो बीज हैं वो अब तनावर दरख्त बन चुके हैं और उसका फल अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को खुद काटना पड़ेगा। और ये जो अमल है इसका ना सिर्फ आगाज हो गया है, क्योंकि नफरत बोएंगे तो आपको नफरत ही मिलेगी। जो आग पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भड़काई थी वही आग आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप के दामनों को जलाना शुरू हो गई है। और ये एक ऐसा अमल है जिससे अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये सबक कम अज कम जरूर सीखना पड़ेगा आने वाले चंद दिनों के अंदर ही, कि जनाब उनको नफरत की इस सियासत को खात्मा करना पड़ेगा, क्योंकि नफरत की ये सियासत अब खुद उनकी दहलीज तक पहुंचना शुरू हो गई है। और इब्तदाई तौर पर इसका टारगेट बन रहे हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, क्योंकि वो ना सिर्फ फ्रंट पे थे इसकी फाइनल कॉल की, और फाइनल कॉल के अंजाम का भी उन्हीं को जिम्मेदार समझा जा रहा है, जो कि एक मर्तबा फिर जो है वो नाकामी का शिकार हुई है, एक मिस कॉल साबित हुई है। और उसके लिए अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो ना सिर्फ सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा है, बल्कि हकीकत में भी अली अमीन गंडापुर साहब को निशाना बनाया गया है एन उस मौके पर जब वो अपनी तकरीर को खत्म करके कल वापस जा रहे थे, और उस मौके पर अली अमीन गंडापुर पर पानी की एक भरी हुई बोतल को फेंका गया। ना सिर्फ ये कि उनको भरी हुई पानी की बोतल मारेगी, बल्कि वो गाड़ी जो सरकारी गाड़ी थी वो उस पे सवार हुए तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुश्तइल कारकुन जो है वो उस गाड़ी के ऊपर ना सिर्फ चढ़ गए, बल्कि उन्होंने उस गाड़ी के ऊपर हमला किया, उसको डंडे मारे, उसको ठुड्डे मारे, उनकी विंड स्क्रीन को तोड़ने की कोशिश की। और उसके बाद नतीजा ये निकला कि अली अमीन गंडापुर को अपने बिखरे हुए बालों के साथ गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनों के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगना पड़ी और उनके टेम्परेचर को ठंडा करना पड़ा। ये सब कुछ उस मौके पर हो रहा था जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस एहतजाज को एक नया रंग देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बस बदकिस्मती से ये एक ऐसा मामला था जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अपने ही गलाए पड़ गया। और ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ये आग लगाई और ये आग उनके अपने दामनों को फैल गई, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसका पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोटर, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सपोर्टर और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टाइगर, जिनको इमरान खान साहब टाइगर कहते हैं, वो उसके आदी हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर और अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के साथ जो कुछ हुआ उसके तस्वीरी शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं, वो भी के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों के जज्बात को कैसे भड़काया जाता है। इस वजह से एक ट्वीट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ट्वीट है इमरान खान साहब की बहन मोहतरमा अलीमा खान साहिबा की तरफ से, और इस ट्वीट के अंदर अलीमा खान साहिबा इस बात के ऊपर जो है वो जो है इजहार कर रही हैं कि ये सब कुछ कैसे हो गया। अलीमा खान अपनी ट्वीट में कहते हैं, और बड़ा ही वैलिड पॉइंट अलीमा खान ने अपनी ट्वीट के अंदर उठाया है। वो ये कहते हैं कि शाम होते ही मेन कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई। साउंड सिस्टम और रोशनी ना होने के बायस मुकम्मल अंधेरे में अवाम को हदायत जारी हुई, ना ही कोई रहनुमाई फराहम की गई। हम सारी शाम कंटेनर पर रोशनी और आवाज के चलाने की दरखास्त करते रहे, लेकिन हदायत देने वाले लोगों की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। और ये बात अलीमा खान की इस वजह से अहमियत की हामिल है कि कल शाम को ब्लू एरिया में जिस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान जमा थे, वहां पर लाइट को बंद किया गया। और इस बात की भी शवाहिद मौजूद हैं कि वो लाइट किसी न किसी प्लानिंग के तहत बंद की गई, और उसका मकसद ये जो है वो अटैक करना था। और चूंकि ये इमरान खान साहब का कंटेनर था और इस कंटेनर के ऊपर हैवी साउंड सिस्टम मौजूद था और हैवी लाइट सिस्टम भी मौजूद था, हैवी लाइट्स वहां पर मौजूद थी। और अगर इन लाइट्स को ऑन कर लिया जाता तो फिर ये वहां पर जो अंधेरा था उसका ना सिर्फ खात्मा हो सकता था, बल्कि शायद मुमकिन तौर पर ऑपरेशन के रास्ते में कोई रुकावट क्रिएट होती, और ऑपरेशन के हवाले से इस कंटेनर से अवाम को मुसलसल आगाह करके उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हदायत भी जारी की जा सकती थी। अलीमा खान साहब ने इस हवाले से बहुत ही वैलिड नुक्ता उठाया है, और तैयबा राजा ने अलीमा खान के इस ट्वीट के जवाब में जवाबी ट्वीट किया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वो ये कहते हैं, अलीमा खानम आप हमारी इज्जत हैं, हमें आपसे बहुत प्यार है, मगर सवाल हम करेंगे। अब आप खुलकर नाम लें और गद्दार से इस्तीफे का मुतालबा करें।
जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत हाथों में है, कुछ ठीक नहीं होगा और नुकसान सिर्फ वर्कर का और आम आदमी का होगा। खान साहब को जाकर सारी सूरत हाल बताकर हमें आगाह करें कि हम मजीद क्या करें। अब जबकि ओहदेदारान में कोई सुनने वाला और कुछ बताने वाला नहीं रहा, यानी टारगेट किया गया इस ट्वीट के जरिए और जवाबी ट्वीट के जरिए अली अमीन गंडापुर को, क्योंकि वही इस वक्त एक ऐसे ओहदेदार हैं जिनसे इस्तीफा तलब किया जा सकता है। जनाब बुशरा बीबी से तो इस्तीफा नहीं तलब किया जा सकता, क्योंकि उनके पास ना कोई पार्टी ओहदा है, ना कोई इंतजामी ओहदा है। हाँ, उनको फारिग करने का इख्तियार है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के पास है। इस ट्वीट से ये बात वाज़ेह होती है कि जो टारगेट हैं इस ट्वीट के अंदर, जिनको अलीमा खान साहिबा जिक्र कर रही हैं, वो उनकी नजर में तो शायद उनकी भाभी हो सकती हैं, लेकिन तैयबा राजा की नजर में इसका जो जिम्मेदार हैं वो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ही हैं। इसी तरीके से एक ट्वीट है जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये वही ट्वीट है जिसके हवाले से मैंने एक वीडियो की थी और मैंने आपको बताया था कि 5 लीडरान को जिम्मेदार तस्वुर किया जा रहा है इस एहतजाजी तहरीक को मनसूख करने के हवाले से। जनाब उस खबर की तस्दीक शहबाज गिल इन अल्फाज में करते हैं कि पार्टी ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। पार्टी मेंबर के तौर पर मैं इस फैसले का पाबंद हूं, लेकिन मैं इसके साथ अपनी सोच को शेयर करने का भी पाबंद हूं। मैंने सियासी कमेटी में अपनी जाती राय रखी थी, अब आपके सामने भी रख रहा हूं। इतनी लाशें गिरने के बाद मेरे ख्याल में एहतजाज कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए था। जब इतने बंदे मरवा ही लिए थे तो फिर कैसा कॉल ऑफ और किसके लिए? अब जब उन्होंने बंदे मार दिए तो मेरे ख्याल में एहतजाज जारी रहना चाहिए था। अब मारने वाले जानते हैं और मरने वाले अब अवाम जाने और जालिम। अवाम का हक था कि वो कल सुबह असम्बल होकर दोबारा इकट्ठी हो और अपना हक हासिल करे। मैं जाती हैसियत में एहतजाज कॉल ऑफ करने के साथ नहीं हूं। मेरे ख्याल में एहतजाज कॉल ऑफ करना इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी और इस ख्वाहिश पर अमल दरामद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि शहबाज गिल साहब ने भी बिटवीन द लाइंस जो मलबा है वो डाल दिया है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, और वही 5 लोग जिनका जिक्र मैंने आपके साथ किया था कि 5 के टोले को गद्दार करार दे दिया गया है और अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी के बगैर ये जो 5 का टोला है ये मुकम्मल नहीं हो सकता। इसके साथ साथ यकीनी तौर पर ना सिर्फ पोलिटिकल पार्टीज को बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट बनाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त भी मेन स्ट्रेटजी का हिस्सा है, और इसके लिए जो जिम्मेदारी है वो जनाब मुराद सईद साहब के जिम्मे है। और मुराद सईद साहब का बुनियादी मकसद ये है कि वो किसी न किसी हवाले से जो एहतजाज का रुख है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करें और लोगों को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भड़काकर एक नया 9 मई को जन्म दें। और इस हवाले से उन्होंने भी एक ट्वीट किया है जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुज़िश्ता 10 घंटों से अपनी टीम्स और ग्राउंड पर मौजूद साथियों की खबर लेने की कोशिश कर रहा हूं। कईयों से राब्ता हुआ, कईयों से अभी तक बातचीत नहीं हो पाई। ये खबर नहीं है कि कौन जिंदा है कौन जख्मी, कोई गिरफ्तार है तो उसका कोई अता पता नहीं। जिनसे राब्ता हुआ वो अभी तक शौक में मौजूद हैं। वो उनका ये मानना है, अब ये लंबा ट्वीट किया है और उसके अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है बहुत ही वजाहत के साथ कि जिसे वो अपनी फौज अपनी रियासत समझ रहे थे वो आदमखोर दरिंदे थे। ये जनाब मुराद सईद साहब ये फरमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुराद सईद साहब अवाम के गुस्से का रुख अली अमीन गंडापुर के साथ साथ उसका रुख मोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, और पाकिस्तानी फौज को जिम्मेदार करार देना चाहते हैं उस कार्रवाई के लिए जो ब्लू एरिया में हुई थी और जिसके नतीजे से ब्लू एरिया को शरपसंदों से पाक कर लिया गया। लेकिन वो इस बात को तस्लीम करने के लिए आमादा नहीं है कि हमारे एहतजाज के लिए जिस पॉइंट का इंतखाब किया गया था वो पॉइंट गलत था। देखें, धरने पाकिस्तान की सियासत में, ये दुनिया भर की सियासत में कोई नया फिनोमेना नहीं है, लेकिन ये एक नया फिनोमेना जरूर है कि एहतजाज के लिए जिस जगह का इंतखाब करना है वो डी चौक ही हो। क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे अहम मुकामात का खात्मा हो गया है जहां पर बैठकर एहतजाज को रिकॉर्ड नहीं कराया जा सकता, जहां पर बैठकर रियासत को मफलूज नहीं किया जा सकता? क्या महज डी चौक ही एक ऐसा मुकाम है जहां पर अगर आप नहीं बैठेंगे तो आपका एहतजाज रिकॉर्ड नहीं होगा? हाँ, ये बात जरूर है कि डी
चौक तक बैठने से खबर ज़रा ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसके नतीजे में आप इस बात को इस्टेब्लिश करते हैं कि हम रियासत के बज़ाहिर मुकम्मल तौर पर आमने सामने आ गए हैं, और उसके नतीजे में डिप्लोमेटिक इनक्लेव करीब होने के नतीजे में रात गए कि ये जो डिप्लोमेटिक इंफॉर्मेशन को शेयर करना है ये ज़रा ज़्यादा आसान भी हो जाता है, और उसके नतीजे में आप उन तमाम लोगों की जिनकी आप प्रॉक्सी हैं, जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं, डॉलर आने होते हैं, तो वो रास्ता भी ज़रा आसानी के साथ तय हो जाता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यही एहतजाज करना था तो वो पेशावर में बैठ के भी कर सकते थे, और वो उसका इम्पैक्ट भी वैसे ही होना था जैसे डी चौक में था। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे इस सारे मामले में, चैंपियंस ट्रॉफी जिसका फैसला होने जा रहा है उसको मनसूख कराना था। अभी देखें श्रीलंका टीम आनी थी, ए टीम आनी थी शायद, उसने मौजूदा सूरत हाल में जनाब अपना दौरा जो है मनसूख कर दिया। इस तरह के दीगर बहुत सारे इकदाम हैं जो होने थे वो खत्म हो चुके। अलबत्ता डी चौक की सफाई के बाद फायदा ये हुआ है कि आपकी स्टॉक मार्केट में पहले दिन ही जो गिरावट आई थी, स्टॉक मार्केट ने उस कमी को ना सिर्फ दोबारा रिकवर कर लिया है बल्कि एक मरतबा फिर स्टॉक मार्केट जो कि 95,000 के पॉइंट्स पर आ गई थी वो अब दोबारा 98,000 के पॉइंट्स के ऊपर आ गई है, और आने वाले चंद दिनों के अंदर स्टॉक मार्केट एक नए बैरियर को क्रॉस करके 1 लाख पॉइंट्स का इंडेक्स जो है वो हासिल कर लेगी, जो कि वाकईतन एक बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क सीन होगा। लेकिन ये मामला जो है वो लोगों को चुभेगा, और जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि चूंकि ये अचीवमेंट्स भाती नहीं है, लिहाजा इसको नफरत अमेज रंग देना जरूरी है, और नफरत अमेज रंग इसी वजह से दिया जा सकता है कि चंद लोगों को उसका ईंधन बनाया जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको ईंधन बना सकती है? वो बराह रास्त तो नाम नहीं ले सकती कि जनाब फलां आला तरीन शख्सियत जो कि ताकतवर तरीन है उसके इशारे के ऊपर हमारी बैंड बजी है, नाम नहीं ले सकते, क्योंकि नाम लेंगे तो हकीकत में बैंड बज जाएगी और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। इतने भोले तो भाई है नहीं, लिहाजा जो इकदामात करने हैं वो बिटवीन दी लाइंस करने हैं, और अब चूंकि नाम नहीं ले पा रहे तो नफरत के इस ईंधन को कोई ना कोई सर चाहिए, और वो सर मिला है अली अमीन गंडापुर का। अली अमीन गंडापुर को जो है ना वो उसको घेराव में लिया गया और उसको बोतल मारेगी, और इस मौके पर अली अमीन गंडापुर के साथ इतनी खींचातानी हुई जो इस तस्वीर के अंदर वाजे है, जहां पर अली अमीन गंडापुर चेहरे से भी परेशान नजर आ रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर की जुल्फें बहुत बुरे तरीके से बिखरी हुई हैं, और वो लोगों को ये बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये जो एहतजाज है ये जारी रहेगा, और इस एहतजाज के नतीजे में चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, हम इमरान खान को लेकर ही जाएंगे। लेकिन कारकुनान अली अमीन गंडापुर की बात पर कान धरने के लिए तैयार नहीं थे। कारकुनान को तसल्ली देने के बाद जब अली अमीन गंडापुर साहब पहुंचते हैं अपनी गाड़ी पर तो वहां पर भी एक मुश्तइल हजूम उनका मुंतजिर होता है, और अली अमीन गंडापुर की गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ना चाहती है ये तमाम के तमाम नौजवान गाड़ी के ऊपर पल पड़ते हैं, और गाड़ी के ऊपर चढ़कर उसकी छत के ऊपर, उसके बोनट के ऊपर, उसके दरवाजों के ऊपर जनाब डंडे, सोटे, ठुड्डे, मुक्के जो कुछ भी उनके बस में होता है वो करते हैं। लेकिन चूंकि गाड़ी बम प्रूफ थी, बुलेट प्रूफ थी, उसके ऊपर इतना ज्यादा असर नहीं हुआ। अलबत्ता अली अमीन गंडापुर साहब ने एक मरतबा फिर कोशिश करके गाड़ी को आगे ले जाकर जनाब उनके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की और गाड़ी को धड़ाधड़ निकाल के ले गए। लेकिन यहाँ पर यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि ये जो नौजवानों का जत्था वहां पर मौजूद रहता है, ये इसकी वजह भी ये जो गुस्सा है अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, इसकी एक वजह बुशरा बीबी भी थी, क्योंकि बुशरा बीबी ने जुलूस के दौरान, एहतजाज के दौरान कारकुनों को हदायत की थी कि इस पर नजर रखनी है, ये दाएं बाएं ना होने पाए, और वही फार्मूला इस वक्त अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी चल रहा है। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नया फिनोमेना आया है जिसका जिक्र मैंने आपके सामने अलीमा खान साहिबा की ट्वीट के जरिए किया है, तैयबा राजा के रद्द-ए-अमल के ऊपर किया है, मुराद सईद और शहबाज गिल के हवाले से किया है। ये जनाब इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज की नाकामी पर एक सर मांग रही है, चाहे वो कुर्बानी अली अमीन गंडापुर के जरिए की जाए या वो कुर्बानी बुशरा बीबी साहिबा को इस तमाम एहतजाजी अमल से अलग करके दी जाए। अब दो सर हैं, एक सर को तो कटना है ये बात तय है, और बुशरा बीबी का सर कटने से यकीनी तौर पर बच जाएगा, क्योंकि उनके सर के साथ एक और सर है और वो सर बड़ा बड़ा सर है। लिहाजा अलीमा खान जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि इस मौके पर बुशरा बीबी साहिबा को इस प्रोसेस से अलग कर दिया जाए, मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन हो पाएगा। हाँ, ये बात तय है
کہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک نئی پولیٹیکل گروپ بندی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور شاید علی امین گنڈا پور صاحب کا صفایا ہو جائے پاکستان تحریک انصاف کی صوبے کی وزارت اعلیٰ سے، اور اس بات کے اب کافی حد تک امکانات پائے جاتے ہیں۔ اپنے رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔